Morning everyone. It's a beautiful Saturday morning. As you can see behind me, उधर वो सामने स्टोक कांगड़ी पीक से उधर ऊपर निकल के बादल लाल होने शुरू हो गए हैं. It's the time of sunrise. आज का जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से we were supposed to be starting on our way back और स्पीति होते हुए घर जाने का प्लान था. But ट्रिप में तो मज़ा आ रहा था that we decided to extend our trip by one more week. लास्ट सवा एक महीने में तकरीबन लद्दाख पूरा कवर हो चुका है, सब देख चुके हैं. तो ऑब्वियस सी बात है एक हफ़्ता और रुकना ही था तो कुछ ना कुछ तो वापस रिपीट होना था. सो वी डिसाइडेड टू रिपीट नुब्रा वैली. तो आज अभी हम लोग खारदुंगला होते हुए नुब्रा वैली में सुमूर पहुंचेंगे, जहां पर हम लास्ट टाइम सुमूर सैंड ड्यून्स में रुके थे. तो रियली लव्ड द प्लेस. सो वी डिसाइडेड टू स्पेंड वन मोर वीकेंड देयर एट द हट्स एट सुमूर सैंड ड्यून्स. तो अभी सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हैं. जल्दी इसलिए निकल रहे हैं बिकॉज खारदुंगला पे फिर ट्रैफिक अवॉइड करना है. लास्ट टाइम जब खारदुंगला से निकले थे तो खारदुंगला क्रॉस करने में ही 4-5 घंटे लग गए थे, इतना ट्रैफिक फंसा हुआ था. तो अभी सुबह 5:30 बजे हैं. अभी बस ऑलमोस्ट ऑल सेट हैं, सामान गाड़ी में रख के निकलने का प्लान है अभी. आई एम होपिंग कि इतनी सुबह तो खारदुंगला भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा. सो वी शुड बी एबल टू रीच सुमूर बाई 11 और 12 एट मोस्ट. उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. एक दो जगह रह गई थी, एंसो गोम्पा रह गया था, एक पास रह गया था, प्लस सुमूर में एक गोम्पा है वो रह गया था लास्ट टाइम पर. और डिस्कीट गोम्पा के भी अंदर नहीं गए थे, बाहर से वो मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू देख के आ गए थे. सो जो 2-3 चीज़ें बची हुई हैं ये कवर करेंगे. एंड विल स्पेंड टुडे एंड टुमारो इन सुमूर. और परसों फिर वरीला होते हुए विल कम बैक फ्रॉम नुब्रा वैली टू ले. उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे तो फिर अपन जो है स्पीति के लिए निकल जाएंगे. सो या ज़्यादा डिले करना भी ठीक नहीं है बिकॉज ट्रैफिक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. सो लेट्स गो. हमारे सफ़र की शुरुआत हुई लेह से तकरीबन सुबह 5:45 बजे. इतनी जल्दी निकलने की वजह ये थी कि मेरे दिल में खारदुंगला का खौफ बैठा हुआ था. इस ट्रिप में ये हम दूसरी बार नुब्रा वैली जा रहे थे. जब पहली बार गए थे तो लेह से खारदुंगला टॉप तक पहुंचने में हमें 5 घंटे लगे थे. सिर्फ 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस और 5 घंटे का ट्रैवल टाइम. इतना ट्रैफिक जाम था खारदुंगला रोड पर. एंड सेकेंड टाइम मैं वो सेम सिचुएशन रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए वी डिसाइडेड कि जितना जल्दी हो सके निकल जाएंगे. और इसी के चलते हम लोग सुबह 6 बजे से पहले ही निकल गए, और जो कि एक्चुअली काम भी आया. लेह से खारदुंगला तक सड़क पूरी खाली मिली एंड द व्यूज़ वर सिंपली अमेजिंग. जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द स्काई वाज दैट मॉर्निंग. खाली सड़कों पे अपनी ड्राइव को एंजॉय करते हुए वी फाइनली रीच्ड साउथ पल्लू. साउथ पल्लू एक आर्मी चेक पोस्ट है और ये वो जगह है जहाँ पर खारदुंगला या फिर उससे आगे नुब्रा वैली जाने से पहले आपको रुकना पड़ता है, अपने परमिट्स दिखाने पड़ते हैं, आपके नाम की एंट्री एक रजिस्टर में की जाती है एंड देन फिर उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाता है. हम लोग साउथ पल्लू पे रुके, अपने नाम की एंट्रीज वगैरह की, परमिट्स दिखाए एंड देन उसके बाद वी कंटिन्यूड आवर जर्नी. जैसे जैसे हम लोग खारदुंगला टॉप की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे द व्यूज जस्ट केप्ट गेटिंग बेटर. ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़कें एंड वो पूरा खारदुंगला पहाड़ बादलों से घिरा हुआ है. सुबह होटल से जल्दी निकलना काम आया क्योंकि सड़कें खाली थी. तो लेह से खारदुंगला पहुंचने में हमें सिर्फ 1 घंटा लगा एंड फाइनली वी अराइव्ड एट द टॉप ऑफ द ब्यूटीफुल खारदुंगला. सुबह के 7 बजे हुए हैं एंड वी आर एट द टॉप ऑफ खारदुंगला. एंड राइट नाउ वी आर ऑल्सो द ओनली वन, I mean the only tourists at Khardungla. It's an amazing feeling. Drive was fun. कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, आराम से मस्त ड्राइव करते हुए खारदुंगला के टॉप तक पहुँचे. सर्दी हो रही है मस्त वाली, सुबह सुबह का टाइम है. जब मैं पहली बार खारदुंगला आया था बहुत साल पहले, आई थिंक 2007-2008 में,
तो उस टाइम मैं और जो मेरा दोस्त मेरे साथ था, वी वर द ओनली टूरिस्ट्स एट द टॉप ऑफ खारदुंगला। उसके बाद भी मैं लद्दाख कई बार आया, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि खारदुंगला पर भीड़ नहीं मिली। हमेशा लोग मिलते थे। उस ट्रिप के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि खारदुंगला पर टूरिस्ट्स के नाम पर सिर्फ मैं और मेरे दो दोस्त हैं। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। वेदर इज़ अमेजिंग, बादल नीचे उतरे हुए हैं एंड चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है। कितना अच्छा लग रहा है ना, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, एकदम खाली खाली है, मज़ा आ रहा है। कभी एक ज़माने में दिस बोर्ड यूज्ड टू रीड वेलकम टू द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, माइटी खारदुंगला। या बट दैट टाइटल इज़ हिस्ट्री। दैट टाइटल हैज़ नाउ गॉन टू उमलिंगला पास, बट खारदुंगला का अपना ही एक चार्म है यार। खारदुंगला है। This out here is an ATM on the top of Khardungla, which is not actually the world's highest motorable pass anymore, but I'm sure this definitely is the world's highest ATM. तो आज world's highest ATM से कैश निकाला जाए। Alright, अब चलते हैं कैफेटेरिया की तरफ and let's get some tea. वहाँ पर खारदुंगला गुम्बा है। The funny thing about the ATM at Khardungla was that other than being one of the world's highest ATMs, it is also an ATM जो रात को रज़ाई ओढ़ के सोता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत होती है। ठीक है लोग, ये रज़ाई है जो रात को ATM के ऊपर डाल दी जाती है ताकि उसको सर्दी ना लगे। Anyway, हम लोग खारदुंगला पे थोड़ी देर रुके, we got something to eat, चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर we started driving down on the other side of the pass. सड़क कंडीशन यहाँ पर काफ़ी ख़राब थी, बट थोड़ा आगे जाने के बाद ही we started coming across the famous snow walls of खारदुंगला. सुबह के 7:30-8 बजे का टाइम था। ट्रैफिक अभी भी बिल्डअप नहीं हुआ था, तो पास के उस तरफ भी हमें ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिली। सड़क की कंडीशन भी कुछ टाइम के बाद बेटर हो गई एंड आफ्टर अ प्लेजेंट ड्राइव वी अराइव्ड एट नॉर्थ वेल्लो। साउथ वेल्लो की तरह नॉर्थ वेल्लो इज़ ऑल्सो एन आर्मी चेक पोस्ट, और यहाँ पर भी खारदुंगला क्रॉस करने के बाद आपको रुकना पड़ता है, अपने परमिट्स दिखाने पड़ते हैं, नाम की एंट्रीज़ वगैरह करानी पड़ती हैं, एंड उसके बाद ही आगे फिर आप नुब्रा वैली जा सकते हैं। यहाँ पर अपनी एंट्रीज कराने के बाद वी कंटिन्यू ड्राइविंग, और थोड़ी देर बाद वी केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल स्पॉट वेयर वी डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
अभी हम पहुंचे हैं खारदुंग विलेज। बीच में नॉर्थ ब्लू क्रॉस किया, उसके बाद एक जगह नदी किनारे काफ़ी अच्छी जगह थी, वहाँ रुके ब्रेक लिए, और उसके बाद नाउ वी स्टॉप्ड एट खारदुंग टू गेट समथिंग टू ईट। अभी यहाँ 3 हफ्ते पहले आए थे तो पैर रखने की जगह नहीं, पूरा भरा हुआ था, मतलब चाय लेने में हमें 10 मिनट लग गए थे, इतनी भीड़ थी इस जगह पर। बट अभी टूरिस्ट रश काफ़ी कम हो चुका है, हम लोग सुबह सुबह भी पहुँचे हैं, अर्ली है तो सब खाली पड़ा हुआ है। व्यू इस जगह से as you can see how great। क्या भाई टाइम लैप्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेट अस सी समथिंग गुड कम्स आउट। इस पॉइंट पर हम कुछ देर रुके, कुछ खाया पिया, एक टाइम लैप्स वीडियो शूट किया एंड फ्रॉम देयर वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। थोड़ा आगे जाने के बाद ही अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। काफ़ी तेज़ बारिश थी बट इट जस्ट मेड द व्यूज़ इवन बेटर। बारिश थोड़ी ही देर हुई एज वी क्रॉस्ड द विलेज ऑफ खारदुंग। उसके बाद बारिश रुक गई एंड आफ्टर अ वाइल वी वर ड्राइविंग ऑन द बैंक्स ऑफ द शोक रिवर। ये एक जगह पर हमें ये लोग शोक रिवर में राफ्टिंग करते हुए दिखे। एक बार को मैंने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं, बट आई थिंक ये लोग कहीं पीछे खारदुंग से शायद राफ्टिंग करते हुए आ रहे थे। जहाँ हम लोग खड़े हुए थे वहाँ आसपास कोई भी राफ्टिंग वाला नहीं था। सो इवन दो आई वांटेड टू गो राफ्टिंग इन शोक रिवर, वी हैड टू गिव अप द आइडिया। वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। बीच में हम लोगों ने खलसार गांव क्रॉस किया एंड उसके बाद वी रीच खलसार जंक्शन, जहां से डिस्कीट हुंडर और सियाचिन बेस कैंप की तरफ सड़कें बाइफरकेट होती हैं। We have just reached खलसार at the same spot। अभी यहाँ रुक कर थोड़ा समोसे वगैरह खाए, got some tea। मौसम अचानक से बहुत सारी चेंज हो गया है एंड बारिश हो रही है यहाँ पर। थैंकफुली खारदुंग पर बर्फ़ वगैरह तो नहीं मिली, बट आई एम जस्ट लिटिल वरीड कि अगर मौसम ऐसा ही रहा और ये और 2-3 दिन बरसा तो जाते टाइम वरीला पे 100% बर्फ़ मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर ये ऐसे ही बरसता रहा तो मतलब सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कहीं पे धूप है, कहीं पे खुला आसमान है, कहीं बारिश हो रही है। बट लेट अस सी, यहाँ से वो सीधी सड़क सुमूर की तरफ जाती है, ये लेफ़्ट कट यहाँ से डिस्कीट की तरफ जाता है। सो अभी नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू डिस्कीट, जाकर विल जस्ट विजिट डिस्कीट गोम्पा एंड वहाँ से फिर गोम्पा से वापस आके देन विल कंटिन्यू टू सुमूर एंड वहाँ पर फिर नियर द सैंड ड्यून्स कॉटेजेस में विल स्टे फॉर द नाइट। यहाँ जंक्शन से वी फर्स्ट टर्न्ड ऑन द रोड दैट गोज टू डिस्कीट, हुंडर एंड टुरटुक। एक्चुअली इस तरफ हमारा कोई काम नहीं था, रुकना तो हमने सुमूर में था। बट इससे पहले जब हम नुब्रा वैली आए थे तो उस टाइम पर वी कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर वैली, सिर्फ एक डिस्कीट मॉनेस्ट्री रह गई थी। तो इस बार जब हम लोग दूसरी बार नुब्रा वैली आए, आई थॉट के सुमूर जाने से पहले एक बार डिस्कीट मॉनेस्ट्री हो आते हैं, एंड दैट वाज द ओनली रीज़न व्हाई वी टर्न्ड इन दिस डायरेक्शन। खलसार जंक्शन से डिस्कीट ज़्यादा दूर नहीं था, सो आफ्टर अ शॉर्ट ड्राइव we arrived at the Diskeet Monastery. So we've reached Diskeet Gompa. That over there is the Maitreya Buddha, जो हमने कुछ दिन पहले विजिट किया था। It is sitting there facing Pakistan. It's really a beautiful statue. हम लोग सुबह यहाँ पहुँचे थे, व्यूज़ उस टाइम बहुत अच्छे थे एंड ज़्यादा धूप वगैरह भी नहीं थी एंड इट वाज डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। उस दिन गोम्पा रह गया था, तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर डिस्कीट गोम्पा की तरफ।
monastery. We just paid a visit to the temples. Photography and videography is not allowed inside the temples here. तो जो फोटोज़ एंड वीडियोज़ वगैरह शेयर कर रहा हूँ सब बाहर से ही हैं. अंदर हम लोग गए थे, टेम्पल्स में गए, वी पेड रिस्पेक्ट एंड कैमराज ऑफ कोर्स स्विच ऑफ रखे, कोई भी फ़ोटो और वीडियो नहीं लिया टेम्पल्स के अंदर का. या द monastery complex over there are the temples. That over there is the Valley of Nubra with the Maitreya Buddha statue sitting facing Pakistan. टिस्कीट मोनेस्ट्री में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस निकले. देन वी ड्रोव ऑल द वे बैक टू खलचार जंक्शन बिकॉज टिस्कीट में हम लोगों ने रुकना नहीं था, हमारा नाइट स्टे समूर में बुक्ड था. तो हम लोग वापस खलचार जंक्शन पहुँचे. वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, गाड़ी में डीजल भराया एंड देन वहाँ से फिर वी स्टार्टेड ऑन आवर फाइनल लैप ऑफ द जर्नी टू समूर सैंड ड्यून्स. फाइनली वी अराइव्ड एट दी समूर सैंड ड्यून्स. यहाँ सैंड ड्यून्स के साथ में नदी के किनारे एक कैंप साइट लोकेटेड है, KBC सैंड ड्यून्स हट्स एंड कॉटेजेस के नाम से. एक्चुअली कैंप साइट नहीं है, हट्स एंड कॉटेजेस हैं. इस जगह की लोकेशन मुझे बहुत अमेजिंग लगती है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे इन नुब्रा वैली. एंड लास्ट टाइम जब हम लोग नुब्रा वैली आए थे, सो वी स्पेंड 3 or 4 days here and I just fell in love with the place. And this was actually the reason why we came back to Nubra Valley once more, because I wanted to stay at this place for a couple of days more. बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है and as I said, it is possibly one of the best places to stay in Nubra Valley. Let me show you why. So that was our journey from Leh to Samur. हम लोग सुबह लेह से निकले थे तकरीबन 6:30 बजे. पूरा ट्रैफिक अवॉइड हुआ, खारदुंगा पर कोई भीड़ नहीं मिली और हम काफ़ी रुकते रुकाते आए. उसके बाद तो हम तकरीबन 11 बजे के आसपास खलसार पहुंच गए थे, हार्डली इन 4.5 hours. उसके बाद अगर कंटिन्यू करते तो 11:30 तक हम यहाँ सुमूर आ जाते, टोटल 5 hours विद अ फ्यू ब्रेक्स. बट वहाँ से फिर हम लोग डिस्किट गुम्बा की तरफ चले गए, फिर वापस आए, बीच में 1-2 जगह रुके जहाँ पर व्यूज़ वगैरह अच्छे थे. एंड देन वी रीच्ड द कैंप साइट हियर इन सुमूर एट अराउंड 12:30 और क्लोज टू 1. हम लोग यहाँ पहुँचे. उसके बाद बिकॉज कल रात नींद ढंग से हुई नहीं थी, तो 1 बजे के आसपास आए, कुछ खाया पिया. 2 बजे के आसपास हम लोग सो गए. देन वी वोक अप एट अराउंड 6 in the evening. फिर जाके जस्ट समूर सैंड ड्यून्स पे बैठ गए और 8 साढ़े 8 तक वहीं बैठे रहे. उसके बाद फिर डिनर वगैरह किया, थोड़ा सा ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रहे थे. अब रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हैं. तो इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे. कल का हमारा एक प्लान जो था वो एक पास कवर करने का था इन नुब्रा वैली, बट अनफॉर्चुनेटली उसके परमिट्स वगैरह अरेंज नहीं हो पाए. सो दैट इज़ ऑफ द चार्ट्स अ सेकेंड टाइम, बिकॉज इससे पहले भी जब नुब्रा वैली आए थे तब भी वो रह गया था. इस बार वो फिर से रह गया. तो हमारे पास कल संडे का दिन है यहाँ नुब्रा वैली में. तो देखते हैं कल क्या एक्सप्लोर करना है. इससे पहले वी वर इन नुब्रा वैली फॉर 5 days, तो तकरीबन सारी ही जगह देख ली थी. अब टुडे इज़ आवर 6th day इन नुब्रा वैली इन द सेम ट्रिप एंड टुमारो विल बी आवर 7th day. तो कल कुछ जगहों का पता किया है नुब्रा वैली में, ऑफ बीट प्लेसेस जहाँ यूजुअली टूरिस्ट वगैरह नहीं जाते. तो कल का पूरा दिन होगा हमारे पास. So we will explore some of the places on the Sumur side of the valley. बाकी
नॉट श्योर ऑफ द प्लान राइट नाउ, कल सुबह उठ के डिसाइड करेंगे कैसे जाना है, किस तरफ जाना है. बट या फॉर टुडे दिस इज़ इट. Time to call it a day, turn off the lights and say good night.